नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे भरोसेमंद और तेज न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उन बड़ी खबरों की जो सीधे तौर पर किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और हमारी माताओं बहनों से जुड़ी हुई हैं। आज बिहार के लिए वाकई एक खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर कई अहम फैसलों की तैयारी कर रही है। बिजली, पानी और जन सुविधाओं को लेकर भी सरकार की ओर से बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी हो सकती है और साथ ही बिहार में आज से लागू होने वाले 15 से 20 नए नियम कौन कौन से हैं, जिनकी जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम, सोना चांदी के आज के भाव और बिहार के मौसम का पूरा अपडेट। साथ ही आज की उन तमाम सरकारी घोषणाओं और बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बिहार की हर बड़ी खबर और सरकार की योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आज हम आपको हर नियम और हर अपडेट आसान भाषा में एक एक करके समझाएंगे, ताकि आपको ये साफ पता चल सके कि कौन सा नियम आप पर लागू होता है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों, अपने फायदे की इन जरूरी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का विस्तार। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब सफल महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। हर परिवार की एक महिला को शुरुआत में 10,000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं, जिससे वे सिलाई, हस्तशिल्प या छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। यह योजना खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक मजबूती का नया रास्ता खोल रही है। किसानों के लिए लघु नर्सरी योजना। किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार की लघु नर्सरी योजना के तहत अब किसान अपनी खाली जमीन पर पौधों की नर्सरी लगाकर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी पा सकते हैं। सरकार 50% तक की राशि डीबीटी के जरिए दे रही है। फलदार और औषधीय पौधों की नर्सरी से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती एक बार फिर फायदे का सौदा बनेगी। बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए बैंक की लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बिहार सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा को आसान बना दिया है। सीएससी केंद्र और डोरस्टेप बैंकिंग के जरिए घर बैठे सत्यापन हो सकेगा। 27 जनवरी तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी बुजुर्ग की पेंशन न रुके और उन्हें सम्मान के साथ सुविधा मिल सके। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नया अपडेट। उच्च शिक्षा का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब 4 लाख रुपए तक का लोन पूरी तरह पेपरलेस प्रक्रिया से मिलेगा। 2026 सत्र के लिए नए तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स भी जोड़े गए हैं। इससे गरीब और मेधावी छात्र बिना पैसों की चिंता किए इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। पोषण उड़ान 2026 अभियान। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बिहार सरकार ने पोषण उड़ान 2026 अभियान शुरू किया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक आहार और आयरन की गोलियां दी जा रही हैं। किशोरियों को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि एनीमिया जैसी समस्या खत्म हो सके। ये अभियान आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मजदूरों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी। बिहार के मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। श्रम विभाग ने 2026 के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू कर दी हैं। अब अकुशल और कुशल दोनों तरह के मजदूरों को बढ़ा हुआ भुगतान मिलेगा। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए नया हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे उनकी सुरक्षा और सही मजदूरी सुनिश्चित की जा सके। कन्या उत्थान योजना। -50,000 रुपए सहायता। स्नातक पास छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 2025-26 सत्र की छात्राओं के खातों में 50,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। यह राशि लड़कियों को आगे की पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जिन छात्राओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें जल्द पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा करने को कहा गया है। मखाना किसानों को विशेष प्रोत्साहन। बिहार के मखाना किसानों के लिए सुनहरा मौका है। मखाना बोर्ड ने बीज और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 75% तक की सब्सिडी की घोषणा की है। सफेद सोना कहे जाने वाले मखाना की मांग अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बढ़ रही है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिहार की पहचान और मजबूत होगी।
बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप। 27 जनवरी से बिहार के सभी सीएचसी में बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू हो रहा है। 60 साल से ऊपर के नागरिकों की बीपी, शुगर और आंखों की जांच निशुल्क होगी। मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन भी सरकारी खर्च पर कराया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पोशाक और साइकिल योजना, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पोशाक और साइकिल योजना की राशि अब समय पर सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। खासकर कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल मिलने से स्कूल छोड़ने की दर कम होगी। यह योजना बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। कृषि सखियों के मानदेय में बढ़ोतरी, जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली कृषि सखियों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन्हें 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। ये महिलाएं गांव-गांव जाकर किसानों को बिना रसायन वाली खेती का प्रशिक्षण देंगी। इससे एक तरफ महिलाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर लोगों को स्वास्थ्यवर्धक और जहर मुक्त अनाज व सब्जियां उपलब्ध हो सकेंगी। डेयरी सेक्टर में रोजगार के नए अवसर। बिहार के डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। मुजफ्फरपुर और सीवान जैसे जिलों में सुधा डेयरी के नए आउटलेट और समितियां बनाई जा रही हैं। लक्ष्य है कि हर पंचायत में एक डेयरी केंद्र खुले। इससे पशुपालकों को दूध का सही दाम मिलेगा और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए नई व्यवस्था। जनवरी 2026 से बिहार में राशन वितरण की नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन में 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। ये बदलाव गरीब परिवारों की पोषण जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। पारदर्शिता के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर ई-पॉश मशीन से वितरण अनिवार्य कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों को नई आर्थिक ताकत। जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने एसएचजी समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए की नई ऋण राशि जारी की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को लखपति बनाना है। मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण जैसे छोटे व्यवसायों के लिए कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। 15 किलोग्राम से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। बिहार सरकार ने शिक्षा को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब सरकारी संस्थानों में किलोग्राम से लेकर पीजी तक पढ़ाई मुफ्त होगी। खासकर छात्राओं और SC/ST वर्ग के छात्रों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा का पूरा अवसर मिलेगा और शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिलेगा। सोलर पंप योजना से सस्ती सिंचाई। किसानों के लिए सिंचाई अब और सस्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को केवल 25% लागत देनी होगी, बाकी 75% सरकार सब्सिडी देगी। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप से डीजल और बिजली का खर्च बचेगा। इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बेसहारा बच्चों के लिए परवरिश योजना। बिहार सरकार ने बेसहारा बच्चों के लिए परवरिश योजना को और मजबूत किया है। अब ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए 1,500 रुपए प्रति माह सीधे संरक्षक के खाते में भेजे जाएंगे। साथ ही उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना का मकसद है कि कोई भी बच्चा मजबूरी में अपनी पढ़ाई और भविष्य न छोड़े। कुशल युवा कार्यक्रम का नया चरण। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए कुशल युवा कार्यक्रम का नया चरण शुरू हो गया है। 10वीं और 12वीं पास युवा अब मुफ्त में कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण ले सकते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार दोनों में मदद मिल रही है। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।